नमस्कार दोस्तों, शैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और इसके अंदर जो कनेक्शन निकालते हैं अपन बाहर, जिसको हम कॉमन करते हैं, वो कौन सा वायर करते हैं और कैसे करते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ कि किस तरह से इसके अंदर कॉमन करते हैं और किस तरह से इसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि इसमें दो वाइंडिंग होती है। देखिए, ये जो बाहर वाली जो आपको वाइंडिंग दिखाई दे रही है, ये है इसकी रनिंग वाइंडिंग, और ये जो इसके अंदर वाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग। और दोस्तों, जो हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं वो हमेशा हम रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही देते हैं, और जो हम कैपेसिटर लगाते हैं वो एक वायर तो होता है अपना रनिंग वाइंडिंग का और एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। चलिए दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको कनेक्शन करके बताता हूं और किस तरह से इसके अंदर कॉमन करते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके अंदर कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं, किस तरह से इसके अंदर हम कॉमन बनाते हैं। देखिए, अपने पास में दो वाइंडिंग है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसमें हमने वायर निकाले हुए हैं ब्लैक वाले। ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ये अंदर वाली होती है, और अंदर वाली वाइंडिंग के हमने दो वायर निकाले हैं। दोनों ब्लैक वायर है और दोनों ही अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट है। जो आपको नीले वायर दिखाई दे रहे हैं ये है अपने रनिंग वाइंडिंग के, जो कि बाहर वाइंडिंग है। अब दोस्तों, इसमें कॉमन कैसे करते हैं? कॉमन इस तरह से करते हैं, एक लेते हैं हम अंदर की वाइंडिंग का वायर और एक लेते हैं बाहर की वाइंडिंग का एक वायर। तो इस तरह से हम दोनों वाइंडिंग का एक एक वायर लेते हैं, या फिर यूं कहूं कि एक रनिंग वाइंडिंग का और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लेना है और उसको अपने को कॉमन कर देना है। ये तो हो गया अपना कॉमन का काम। इसमें क्या होता है कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर आ जाता है जिसको हम कॉमन कर देते हैं। अब अपने पास में दो वायर बचते हैं। देखिए, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का बच गया जो कि अपना ब्लैक वायर है, और एक जो नीला वायर दिखाई दे रहा है ये अपनी रनिंग वाइंडिंग का है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पे करते हैं कैपेसिटर का कनेक्शन। अब कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, अपने पास में कनेक्शन करने के लिए दो ही वायर बचे हैं, जो कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में जोड़ देना है और एक रनिंग वाइंडिंग के साथ में जोड़ देना है। देखिए, अब दोस्तों, अपने पास में जो एक वायर बचा हुआ है, देखिए ये कॉमन वायर बचा हुआ है, इसके साथ में अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जो अपने को सप्लाई देनी है वो सप्लाई देनी है एक तो जिसको हमने कॉमन बनाया था उसके ऊपर। दूसरा कनेक्शन कहाँ पे करना है? वहाँ पे करना है। देखिए, जो अपनी रनिंग वाइंडिंग से होकर अपने कैपेसिटर के ऊपर जो वायर कनेक्ट हुआ है उसके ऊपर कनेक्शन करना है। देखिए, इस तरह से इसके ऊपर कनेक्शन देने होते हैं, न्यूट्रल और फेस। इस तरह से इसके अंदर न्यूट्रल फेस देते हैं। और दोस्तों, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो अपने कैपेसिटर के साथ में जो वायर कनेक्ट हुआ है उस वायर के हम या तो टेप लगा देंगे या फिर जो कंडेंसर की हाउसिंग होती है उसकी कैप के अंदर इसको ग्रिप कर देंगे। दोस्तों, ये सेम कनेक्शन होता है सभी फैन के अंदर, चाहे वो 12 स्लॉट का हो या फिर 6+6 का हो या फिर वो 16 स्लॉट का हो। दोस्तों, इस तरह से हम इसके अंदर कॉमन बनाते हैं और इसी तरह से हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं। जो अपनी बाहर की वाइंडिंग होती है उसी के अंदर हम सप्लाई देते हैं। देखिए, हम जो सप्लाई देते हैं ये अपना नीला वायर है जो दिखाई दे रहा है, और ये भी नीला वायर है जो कि दोनों ही अपनी रनिंग वाइंडिंग के साथ में अटैच है। तो हम इन्हीं के ऊपर सप्लाई देते हैं, ना कि हम अंदर की वाइंडिंग के ऊपर सप्लाई देते हैं। हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग पे कभी भी सप्लाई नहीं देंगे। अगर हम सप्लाई दे भी देते हैं तो अपना फैन हीट होएगा और हीट होने के बाद में वो तुरंत जल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अपने को रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही सप्लाई देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।